समस्या है तो मैं डायरेक्ट हमारे हाल खराब पता है, क्योंकि जब मैं इसको हिलाता हूँ ना तो ऑब्वियसली वो हिलता ही है ना यार, जिसको इससे हिलाना चाहिए मुझे पता है। कितना ही सामान रख सकती है, तो नहीं हो सकता ना। रुक जा, दोनों साथ हो गया, उसका वीडियो तो सही रहता है। आई डोंट थिंक ज्यादा। हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। 2 मिनट रुक जाए, एक्चुअली मेरा ट्राइपॉड टूट गया है, तो मैंने बड़ा जुगाड़ से चीज सेट कर रहा हूँ, जिसमें बहुत डर लग रहा है मुझे फोन मत गिर जाए मेरा। आवाज आ रही सबको ना? हाँ सर। हाँ हाँ और आई होप स्क्रीन भी क्लियर है ना? सभी को स्क्रीन क्लियर है ना? हाँ सर। हाँ सर। अबे स्क्रीन तो क्लियर होगा ही ना भाई, वाइट लिखा है तो। जब स्क्रीन पे लिखूंगा तब मैं बोलूंगा अभी क्लियर है क्या, क्या सही दिख रहा है? हाँ सर। अरे हाँ, ये श्रेया तुमने देखा वहां पे सॉल्यूशन है शायद ना? सर साइट पे नहीं था। मुझे प्रशांत सर ने बोला, अभी बोला सॉल्यूशन है वहां पर। अच्छा, सर जनरली करेक्ट आंसर और हमारा मार्क की आंसर होता है, बट लास्ट टेस्ट में वो भी नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वापस बात करूँ। मैं बोला तो उसने कहा सर है, मैंने अभी चेक किया है, उसने मुझे 10 मिनट पहले बोला, मैं फिर बोलूंगा। ठीक है, अपन ने कल क्या डिस्कस किया था? सर आईडीआई के क्वेश्चन। आईडीआई वाले क्वेश्चंस ना, ठीक है। हाँ, और अभी ये चैप्टर जो स्टेट बोर्ड का दिया था, इसमें 5.1 तो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ ना, फोटो खींच के भेजा था है ना? हाँ सर। हाँ, तो अभी इसका सेकंड एक्सरसाइज कर लेते हैं। 5.2 बोलो। 5.2 बोलो। आंसर्स दिए थे ना मैंने? आंसर्स नहीं दिए थे? दिए थे हाँ, तो बोलो 5.2 बोलो। सर। 13 का मैच नहीं कर रहा आंसर। 13th का मैच नहीं कर रहा है, बाकी लोग का 13th का मैच कर रहा है क्या? अब इस चैप्टर में आंसर्स मैच करने चाहिए, ठीक है? 13th का आप कह रहे हो मैच नहीं कर, बाकी लोग कोई बोलो ना कि हाँ, गाली दो ना उसको कि हाँ मैच कर रहा है, या बोलो हाँ सही कह रही है मैच नहीं कर रहा, कुछ तो बोलोगे। हुआ था मैच। हुआ था। अरे हर्षदा की आवाज आ गई, हर्षदा कल आवाज ही नहीं दे रही थी, बोल ही नहीं रही थी कल। 1 + cos x 0 से π/2। दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। 1/2 ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? sin² x/2 है ना, कि cos² x/2, जो हो जाएगा sec² x/2। ठीक है बेटा, और sec² x/2 का इंटीग्रेशन कितना होता है? 10 x/2 10 x/2 है ना, तो ये कट गया। अभी 0 से π/2 बेटा कितना आ गया? tan of π/4 माइनस tan of 0, कितना आंसर आ गया? 1। ये क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। सर 12th वाला एक बार बताएंगे? क्यों नहीं बताएंगे? 12th वाला आपका इंटीग्रेट नहीं हुआ कि आपका आंसर नहीं आया? मुझे लगता है आपका इंटीग्रेट नहीं हो पाया, हाँ सर। क्योंकि जब मैंने आईडीआई का दिया था पहला वाला एक्सरसाइज, तो उसमें सेम क्वेश्चन था। आपको इसको इंटीग्रेट करना है ना। आपका मन क्या कर रहा है? मैं ज्यादा छोटा नहीं लिख रहा हूँ ना, ठीक है ना साइज तो? हाँ सर। ठीक है। क्योंकि एक्चुअली मैं मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ, ट्राइपॉड का वेट में लग रहा है टूट गया, तो आईपॉड से नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं भी। उसको रेशनलाइज कर दो ना बेटा, कितना आएगा बताओ? याद आया? अभी कर लोगे इंटीग्रेट? बोलो दोस्त। हाँ सर। नीचे में क्या आएगा? 6 आया ना, अभी कर लेगा ना इंटीग्रेट? नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट। चलो
नेक्स्ट बोलो। हाँ भाई नेक्स्ट बोलो। तो बोल ही नहीं रहा है। मैं फिर क्या समझू? 5.2 रोमन 1 एनी डाउट्स? रोमन 1 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 20 क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे, ठीक है। 25 26 28 29 28 29 30 कोई डाउट ही नहीं है किसी को? नहीं सर। क्वेश्चंस कम नहीं थे, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे, ठीक है। ढंग से किए होगे तो दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा आगे अभी, ठीक है। फिर क्या था? 5.3 बोलो। सिक्स्थ वाला, इसके आंसर में प्रॉब्लम है ना शायद कुछ तो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ इसका आंसर में प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से, इतना मुझे मेरे इस वाले में कट लिखा हुआ है, जिस बच्चे की बुक है उसने कट किया हुआ है पहले से। तो करना कुछ है नहीं, कैसे किए हो? हाफ एंगल में चेंज कर देंगे सीधा, है ना। तो ऊपर में आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर x/2। अगर आप लोग बता देंगे सही आंसर तो फिर मुझे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, बाकी तो सॉल्व करना सबको आता ही है। आप लोग का क्या आंसर आया बताइए? Nobody wants to build a cat. Come on guys, give me the answer ना। 1/√97 log, फिर उसके अंदर बाकी लोग का आया है क्या? ऐसे ही आंसर है कि कुछ और है? ऐसे ही है। -4 tan स्क्वायर x, क्वाड्रेटिक तक चेक कर लेते हैं, एटलीस्ट क्वाड्रेटिक तक चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना। tan x/2 को t लिए। मैंने आपको लिमिट चेंज करना सिखाया था ना उस दिन, नहीं सिखाया था? क्या था सर? कि हाँ, तो फिर अपना जब लिमिट चेंज करना सिखा दिया फिर तो काम खत्म हो गया ना। हम लोग मन में ये सोचते हैं, है ना, लेकिन ये लिखते नहीं है। क्या लिखते हैं बताओ? tan इनवर्स, अरे बोलोगे क्या लिखते हैं? 2 tan inverse t equal to x। हाँ लिखते ये हैं। इससे क्या फायदा होता है? रेंज पता चलता। हाँ, इससे हमको रेंज आराम से मालूम चल जाती है, ठीक है। तो रेंज आ गया ना, अपना क्या रेंज आया बताओ? 0 से 1 आ गया ना आराम से, है कि नहीं। और तुम्हारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाकी तो कहानियां हैं। sec स्क्वायर x/2 1/2 dx = dt दोस्त। ये 2 उधर गया, ये 2 उधर गया, ये dt बन गया, और ये -4 t स्क्वायर प्लस 18t प्लस 4। आप लोग चेक कर लीजिए, मैंने शायद सही किया होगा। 2 2 काट देंगे, अपनी क्वाड्रेटिक चेक कर लीजिए, बाकी तो मैं क्या बताऊंगा बोलो। जस्ट चेक योर क्वाड्रेटिक, आई मस्ट हैव डन करेक्टली। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। 16 सर 9th 12th 13th। नाइन्थ। 0 से π/2 sin 2x tan इनवर्स sin x, ठीक है। अब ये तो ऐसा हो गया ना, ये तो बनना चाहिए था ना। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? sin x sin x को t। हट बेवकूफ, sin इनवर्स t को x ना। हाँ सर। और वैसे इस केस में sin x = t भी गलत नहीं है, बिकॉज बताओ क्यों? 0 से π/2 है। हाँ 0 से π/2 उसमें 1 1 है, ठीक है। बट आप ये रूल बना लो, ये क्यों सोचोगे उतना, ये रूल बना लो ना हमेशा, ठीक है। तो sin x को t आ गया, cos x dx = dt आ गया दोस्त। ये तुम्हारा 0 से 1 हो गया, 2 sin x तो 2t, cos x निपट गया, tan इनवर्स t हो गया। अरे बात समझे क्या? हाँ सर। हाँ सर।
हाँ, अभी आते हैं बाई पार्ट्स लगाना चाह रहा हूं मैं इसमें, ठीक है। और मैं जानबूझ के लगाना चाह रहा हूँ बाई पार्ट्स, आपको बाई पार्ट्स में कंफ्यूजन आना चाहिए। बाई पार्ट्स में लिमिट कैसे लगाते हैं, वो बड़ी कंफ्यूजन की सवाल होती है, ठीक है। ध्यान देना, बाई पार्ट्स में लिमिट कैसे लगाते हैं मैंने बताया नहीं था, बट आई होप कि आना चाहिए। बाई पार्ट्स में लिमिट ऐसे नहीं लगाते हैं। ये आपने tan इनवर्स t लिखा ना, नहीं, बाई पार्ट्स में कैसे लिखते हैं, 2 tan इनवर्स t, अरे समझ में आ रहा है क्या? और हाँ। t का इंटीग्रेशन ऐसे लिखोगे, है ना। अभी बाई पार्ट्स में 0 से 1 यहां नहीं लगाते हैं, ये लिखना गलत है। आपको समझ में आ रहा है क्या कि ये लिखना आपका क्या है, ये गलत है, ठीक है। बाई पार्ट्स में कैसे लगाते हैं लिमिट्स, पूरा सॉल्व करने के बाद ओवरऑल। हाँ, बाई पार्ट्स में लिमिट जो होती है, ये टी dt कर लो, कोई पाप नहीं है। यहां पर 0 से 1 ऐसे रहेगा, माइनस यहां पर तुम 0 से 1 लिख सकते हो, अंदर वाले पे लिमिट नहीं आती है, अंदर वाले पे लिमिट नहीं आती है। या जैसा ओम व्याकुल ने बोला, पूरा सॉल्व करने के बाद लगा दीजिए, ठीक है। अब बताओ यहां पर क्या आ रहा है, बोलो। 2 tan इनवर्स t इंटू टी स्क्वायर बाई 2, अरे बाबा हाँ या ना, माइनस यहां बोलो 1/2 बोलो टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर 0 से 1 dt। अरे ये क्लियर है? Yes, sir. हाँ सर। हाँ सर। ये कट गया आपका, ध्यान दीजिएगा, बाई पार्ट्स में सिखा रहा हूं आपको। अभी 1 डालेंगे आप तो आपका आ जाएगा π/4 माइनस 0, खत्म हो गया। माइनस इस वाले में आते हैं, इसका हाफ रखा हुआ है, ये कैसे होगा इंटीग्रेट, +1 -1। तो क्या लिखा है, 0 से 1 1 माइनस 0 से 1 बोलिए dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ये क्लियर है? ठीक है। अब क्या लिखा है हाँ, सर। बताओ, π/4 माइनस 1/2, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, तो उसका आ जाएगा 1 माइनस 0। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। Yes, sir. इसका कितना आ जाएगा, tan इनवर्स t, यूनिवर्सिटी tan इनवर्स t कहां से कहां, 0 से 1, ठीक है। कितना आ जाएगा आंसर बोलो, π/4 माइनस 1/2 बोलो कितना आएगा, +π/4। 1 माइनस π/4। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। Yes, sir. कितना आ गया आंसर, π/4 प्लस π/8, तो 3π/8 माइनस हाफ। क्या मेरा आंसर मैच हुआ है कि मैंने गलती कर दी है कुछ? मेरा आंसर मैच हुआ भी कि नहीं हुआ है? हेलो, आंसर π/2 -1 भी है। तुम लोग का π/2 -1 आया था? Yes, sir. और आया है तो बताओ मेरे में गलती क्या है फिर, फाइंड माय मिस्टेक। π/4 plus π/4 π/2। यहाँ हाफ भी है ना बाहर में। अच्छा, ये 2 पूरे सिस्टम का था ना, ये जो 2 था वो पूरे यहाँ का है ना, 2 तो है ना, ये 2 और 2 कट गया तो ये 2 नहीं है ना, एग्जिस्ट यहाँ पे है ना। तो π/2 -1, अभी सही है क्या आंसर? हाँ सर। हाँ सर। चलिए ठीक है, कॉपी करिए। आपको समझ में आया बाई पार्ट्स में कैसे लगाते हैं? बाई पार्ट्स में अंदर वाले पर लिमिट नहीं जाएगी और यहाँ पर लिमिट नहीं जाएगी। पहला फंक्शन का पूरा का 0 से 1 माइनस यहाँ पर 0 से 1, बाई पार्ट्स में लिमिट्स। कॉपी कर लिए क्या? Yes, sir. एक मिनट सर। हाँ अच्छे से कॉपी करिए। अगर आपने ये 5 एक्सरसाइज अच्छे से करी है ना तो आपका बहुत भला होगा। और क्या हुआ, कुछ स्कूल का मालूम चला क्या? एनी अपडेट्स फ्रॉम स्कूल्स? सर वो सैटरडे को पीटीए मीटिंग में डिसाइड होगा। सारे पेरेंट्स को बोल दो अपने कि स्कूल नहीं खुलना चाहिए, ठीक है। सब लोग अपने अपने पेरेंट्स को बोल दो कि स्कूल नहीं खुलना चाहिए, कुछ भी हो जाए। फालतू में स्कूल वाले परेशान, खुल भी जाए भैया तो जाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कुछ स्कूल में नहीं पढ़ा देंगे। अटेंडेंस, और अटेंडेंस बाय द वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, अटेंडेंस इज नॉट कंपल्सरी दिस ईयर, ठीक है, तो ध्यान रखो।
हाँ बस एनसीईआरटी बनाओ, स्कूल में पढ़ो ना पढ़ो, जो मैं बता रहा हूँ ना, मैं जो एनसीईआरटी की बात कह रहा हूँ ना, वो फिजिक्स केमिस्ट्री सब में एनसीईआरटी बनाओ। रैप करे क्या बेटा? 1 मिनट सर। पीटीएम क्या पूरे स्कूल की पीटीएम है, 1 से लेकर 10 तक की, 9-10 के बच्चों की पीटीएम है, 9, 10, 11, 12 की। सर वो पेरेंट रिप्रेजेंटेटिव हर क्लास के एक आएंगे तो सबको। अरे बाप रे बाप, उसमें भी आजकल ये भी होता है, हमारा टाइम नहीं था। अभी क्या होता है, मतलब हर क्लास के एक पेरेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है क्या? हाँ सर। ओ भाई साहब, तो उसके लिए भी, उसके लिए क्या इलेक्शन होता है? कौन प्रिंसिपल बनाती है स्कूल की, कौन बनाता है? पेरेंट्स आपस में डिसाइड कर लेते हैं? वो नहीं पता। अच्छा भैया देखो, सब लोग बिल्कुल अच्छे से, मुझे तो बड़ा मतलब हल्का सा और टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाती ना पढ़ाने की, मतलब तुम लोग का मैं चेहरा दिख पाता ना, यही दीवार पे समहाउ तुम लोग का चेहरा प्रिंट हो जाता, मुझे तो बहुत सही लग रहा है ऑनलाइन सिस्टम इस टाइप से। बस आपका चेहरा नहीं दिख पाता इसलिए मुझे मजा नहीं आता है। तो कैसे क्या है ना, सेंटर में मुझे लगता है टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होता है। वैसे खुल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी आप लोग के स्कूल में बहुत ज्यादा। नहीं खुलेगा नहीं। और सेंट जोसेफ, अरे श्रेया तुम सेंट जोसेफ में हो ना? सर वहाँ का नहीं पता कुछ। ओ, मस्त स्कूल है यार, पता नहीं बच्चे क्यों नहीं जाते हो, मस्त स्कूल है यार, मतलब सही करती है मैडम, बिल्कुल परेशानी नहीं करती लोगों को। रैप करे क्या? हाँ सर। कुछ बोला नहीं है केडी मैम ने कि हम लोग भी पीटीएम ओटीएम करेंगे? बोलो चलो नेक्स्ट। सर सारे क्वेश्चंस में इंटीग्रेट करने के बाद ही लिमिट पुट करें तो हो जाएगा ना? हाँ मतलब हर स्टेप में लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, आपका अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है ना, तो अगर आप कंफर्टेबल लिमिट पुट करने में सिंपल सिंपल सब्स्टिट्यूशन किए हो, अब मान लो टी स्क्वायर को पी पुट किया तो लिमिट चेंज कर दो। अब मान लो तुमने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी पुट किया है, तो मेरा आई डोंट एडवाइस कि आप लिमिट पुट करो उस स्टेप पे, फालतू में किचकिच हो जाती है बार बार, वो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन हो जाती है, ठीक है? तो यू विल लर्न दिस विद एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बोलो। सर 10th वाला का नहीं मैच। आंसर मैच हुआ नहीं बेटा, कि आपका इंटीग्रेट नहीं हुआ बेटा? इंटीग्रेट हुआ बट आंसर नहीं आया। अच्छा ठीक है, कैसे किया आपने इंटीग्रेट, बताओ बताओ बेटा। cos 2 थीटा डाला उसको। परफेक्ट, लेकिन हम लोग cos 2 थीटा को x, सॉरी हाँ ये किया ना, लेकिन हम लोग ये नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, cos इनवर्स x को 2 थीटा, है ना? इससे क्या फायदा होगा हमको बताओ? थीटा मिल जाएगा। हाँ चलो बताओ, अभी तो फटाक से खत्म करो ना, करे कितना आ रहा है बताओ, लिमिट बताओ थीटा की क्या हो जाएगी? 0 से 0 नहीं बेटा, Sorry. आपने x को, हाँ 0, cos इनवर्स 0 कितना होता है? 1। अबे cos इनवर्स 0 कितना होता है बेटा? cos इनवर्स 0, अच्छा हाँ सॉरी, cos इनवर्स 0 कितना होता है बताओ? π/2। हाँ तो ये आ जाएगा π/4, और ये हो जाएगा कितना? π/2। नहीं रे, cos इनवर्स 1 कितना होता है? 0। ये हो जाएगा 0, ठीक है? अभी 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 1 प्लस cos 2 थीटा का रूट, है ना? पर और सर आपका ऐसे बड़े वैल्यू से छोटे, मतलब वो 0 से π/4 नहीं लिखेंगे क्या? नहीं, जिस ऑर्डर में है आप उसी ऑर्डर में पुट करोगे ना बेटा, बड़े से छोटा किसने कहा करने को आपको? आप जिस आपका ये स्केल है बेटा, ठीक है? आपका ये स्केल थीटा एक्सिस से मान लीजिए, और ये आपका π/3 से मान लो π/4 जा रहा है, सॉरी π/2 जा रहा है, ठीक है? अभी आपने cos थीटा को t पुट कर दिया बच्चे, तो आपका ये t एक्सिस हो गया, तो आपका इंटीग्रेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा आपका 1/2 और यहाँ पर 0। 0। अच्छा
जो जहां पे सब्स्टिट्यूट किया वही रखोगे ना, है ना। तो अभी क्या होगा, cos 2 थीटा, इसको डिफरेंशिएट करो कितना आता है बताओ, 2 sin 2 थीटा माइनस 2 sin 2 थीटा, है ना, इंटू डी थीटा। बोलो क्लियर है। माइनस पाई बाई 4 से 0, और ये माइनस का कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा tan थीटा, है ना, और ये हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा। क्लियर है। और ये 2 था तो यहाँ 4 आ गया, ठीक है। अभी tan कितना होता है बच्चे, साइन बाई कॉस, तो आपका कॉस कॉस कट गया, कितना आ गया बोलो, -4 पाई बाई 4 से 0 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, कैसे करेगी बता। 1 minus cos 2 theta by 2. 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, ठीक है, कितना आ जाएगा बताओ, half theta माइनस ट्वाइस, हाँ इस माइनस को अंदर ले लेते हैं, आसानी रहेगी लिखने में। क्या अंतर क्या पड़ता है, कैसे भी कर दो ना, कितना आ रहा है बताओ, -2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाई 2, ठीक by है। 2. पाई बाई 4 से 0 डाल दो वैल्यू, -2 0 पे 0 माइनस पाई बाई 4 पे पाई बाई 4 माइनस हाफ, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा पाई बाई 2 -1। सही है क्या आंसर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। 12th sec पावर 4x, चल कॉपी कर ले इसको, कॉपी कर लिया बेटा हर्षदा, हाँ कॉपी कर लिए। हाँ सर, हो गया। 12th में क्या डाउट है बताओ, सेक पावर 4 नहीं कर पा रहे। मैंने तो आपको जो वीडियो भेजा था, आपको तो सेकंड का सेक की पावर n का दिखाया था ना इंटीग्रेट करके, सेक की पावर 4 में क्या दिक्कत आ गई, बोलो कैसे करेंगे, क्या है 0 से पाई बाई 4 कैसे किया था उस वीडियो में बताओ। आपको याद है, 2 वीडियो का लिंक भेजा था कि पढ़ लीजिए रिडक्शन फॉर्मूला, सेक की पावर 4 कैसे करेंगे बोलो। इस केस में सिंपली भी हो जाएगा वैसे तो, sec square into 1 plus tan square. हाँ इस केस में सिंपली भी हो रहा है, सेक स्क्वायर इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है। तो आपका ये बन जाएगा 0 से पाई बाई 4 सेक स्क्वायर प्लस 0 से पाई बाई 4 सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी यहां पर क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, tan theta को t, tan थीटा को t कर दो, ठीक है। तो ये तो खत्म हो गया ना, इसका क्या आ जाएगा बताओ, tan थीटा आ जाएगा 0 से पाई बाई 4 प्लस, यहाँ पे तुमने tan थीटा को t पुट किया, तुमने tan थीटा को t, ध्यान रखना मैंने tan थीटा को t नहीं पुट किया है, मैंने tan इनवर्स t को थीटा पुट करता हूं हमेशा, ठीक है। और भला ये लिख लेता हूं, तो लिमिट क्या हो जाएगी बताओ, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो आपका डी टी आ जाएगा और ये आपका टी स्क्वायर आ जाएगा और लिमिट 0 से 1 हो जाएगी, ठीक है। तो टी क्यूब बाई 3 1/3 और पाई बाई 4 पे 1, 4/3 आ रहा है मेरा आंसर, सही है क्या। हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट बोलो। 16 14th 14, जिसने वो डाउट पूछा था रब कर दिया मैंने, अब कौन सा करना है बोलो। हाँ, आज लगता है लोग होमवर्क करके आए, कल लोग होमवर्क करके आए नहीं थे। 1 + 2 cos x, 14 तो सिंपल लग रहा है रे, देख सिंपल है, बहुत सिंपल है। देख cos x को t पुट कर दे, ठीक है, लेकिन cos x को t नहीं पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं हमेशा, cos इनवर्स t को x, अंतर नहीं पड़ता है ना, सोचने में आसानी हो। बताओ cos x को t पुट किया क्या होगा बोलो, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अरे बोलो बाबा क्लियर है क्या। तो अब यहाँ पे एक साइन एक्स चला जाएगा ना, तो क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स,
उसको लिख लेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2t इंटू, बोलो भाई, 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी विथ अ माइनस साइन, और लिमिट क्या हो जाएगा बताओ तो? 1 से -1। 1 से -1। इतना सोच से क्यों बोल रही है? सीधा 1 से -1 बोलो ना कॉन्फिडेंटली। अभी इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये तो नॉर्मल हो गया ना, इंटीग्रेशन पॉलिनोमियल का हो गया ना। अरे हाँ या ना बाबा? हाँ सर। हाँ सर। ये तो कर लोगे ना भाई, मल्टीप्लाई तो करना है, नहीं कर सकते क्या? कर लोगे, ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। 16 16th रैप कर रहा हूं मैं, ठीक है। अभी बताओ 16th क्वेश्चन आईडीआई में कराया है कि नहीं कराया है? मुझे आश्चर्य लग रहा है, अगर नहीं कराया तो मुझे बहुत शौक लगेगा। मेरे ख्याल से कराया था, 2 तरीके से कराया था, याद है क्या? कैसे कैसे कराया था बताओ? 2 तरीके से कराया था, मुझे याद है इसलिए। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी। एक वो तरीका था, और एक tan x को टी स्क्वायर लेके भी कर सकते हैं ना। एक में tan x को टी स्क्वायर लेके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, पहले जो मैं कह रहा हूँ tan x को टी स्क्वायर से करते हैं, होता है क्या? ये तेरा एलसीएम ले लिया, क्या बन गया बोलो? tan x प्लस 1 बाई रूट tan x, ठीक है। तो tan x को टी स्क्वायर ले लिया, तो क्या हो जाएगा बताओ? sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू 2t dt। क्लियर है? क्या बन गया बताओ? t स्क्वायर प्लस 1 बाई t इंटू 2t dt बाई sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर कितना होता है? 1 प्लस टी पावर 4। ये कट गया, तो क्या आ गया? ट्वाइस। अब आप चाहो तो लिमिट चेंज कर लो, चाहो तो मत करो, मेरा कुछ नहीं आता है। आप बोलो लिमिट चेंज कर लें, तो बताओ नया लिमिट क्या होगा? आप बोलो नहीं करना, नहीं करेंगे। लिमिट चेंज करें, बताओ नया लिमिट क्या होगा? 0 से इन्फिनिटी। इतना डाउटफुल होगा क्यों बोल रहे हो? इतना डाउटफुल क्यों हो तुम? 0 से इन्फी होगा ना, सीधा 0 से इन्फी होगा ना यार। डालो x की वैल्यू 0 0, s की पाई बाई 2 इन्फिनिटी, रूट ऑफ इन्फिनिटी कितना होता है? इन्फिनिटी। ये बात चमकती है। अभी कैसे करेंगे बताओ? टी स्क्वायर नीचे से कॉमन। टी स्क्वायर नीचे से कॉमन, ऊपर भेज देंगे तो 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 हो गया है ना। और यहाँ बताओ क्या होगा? टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। हाँ, तो क्या लिख सकते हैं? टी टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस 2। ये क्लियर है? हाँ हाँ ठीक है। सर। हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? t माइनस 1 बाई टी को p। t माइनस 1 बाई टी को p, है ना। तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू dp बाई dt, ठीक है। तो अपना अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप इसके इस स्टेप पे भी लिमिट चेंज करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। अगर लिमिट चेंज करोगे तो बताओ क्या होगा? आपको देखना पड़ेगा ना कि 1 1 सफिशिएंट है कि नहीं है। अरे हाँ या ना? हाँ सर। तो इसको आप चाहो तो चेंज कर लो लिमिट। कैसे चेक करते हैं? फंक्शन मोनोटोनिक है कि नहीं, सिखाया था ना रेंज में। कैसे चेक करते हैं बताओ? f डैश x 0। हाँ, एफ डैश निकाल लो, कितना आ रहा है? एफ डैश आ रहा है 1 प्लस टी स्क्वायर। ये पॉजिटिव है ना, मतलब ये फंक्शन कैसा है? हमेशा इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग है। अगर ये इंक्रीजिंग है तो टी इक्वल टू 0 डालोगे तो लिमिट क्या आ रही है? टी इक्वल टू 0 पे लिमिट क्या आ रही है इसकी? माइनस इन्फी। टी इक्वल 0 पे पी की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस इन्फी। और टी इक्वल टू इन्फी पे कितनी आ रही है? इन्फी। प्लस इन्फी। ये बात समझ में आती है? क्या आ गया आंसर बताओ? माइनस इन्फी से प्लस इन्फी। ये बात चमकती है? आप चाहो तो ऐसे कर लो, चाहो तो मत करो ऐसे। एनीवेज, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ? 2 tan इनवर्स p बाय रूट। हाँ, tan इनवर्स p बाई रूट 2, और बाहर भी 1 बाई रूट 2 आएगा ना। हाँ सर। इसको गया।
ये दिक्कत है ना, मेरे फोन आए लगते हैं यार बहुत सारे। हाँ, बाहर भी 1/√2 आएगा ना। हाँ सर। ठीक है, तो क्या आ गया बताओ, माइनस इन्फिनिटी से प्लस, बोलो आंसर कितना आ रहा है? √2 इंटू tan इनवर्स इन्फी π/2 प्लस π/2। चीज क्लियर है क्या? कितना आंसर आया मेरा? 2 पाई। √2π। सही है आंसर, गलत है आंसर? सही है। ठीक है, हम लोग ये सब्स्टिट्यूट, मान लो हम ये नहीं कर पा रहे अच्छे से, हमको एग्जाम में दिक्कत आ रही है बार बार, यार क्या बकवास चल रहा है यार, यार हम कितना लिमिट पुट करें। ठीक है, जैसे उसने बोला, क्या नाम है, प्रियंका ने, तो वैसे भी अगर आप कंफ्यूज हो रहा है सब्स्टिट्यूशन में, तो आप यहां तक कर लिए, कोई बात नहीं। इसके आपको करने का मन नहीं है, आप मत करो, आप आईडीआई कर दो पूरा, यहाँ पे इसको लिमिट को ऐसे रखो, आईडीआई कर दो, कितना आएगा बताओ? सब कुछ वही रहेगा ना। आपका इंटेंशन क्या आ जाएगा बोलो? 1/√2, बोलो बाबा। tan इनवर्स, बोलो t/√2, है ना। अब p की जगह क्या आएगा? t - 1/2/√2। अरे चमका क्या? अब डाल दो लिमिट, क्या लोगे? 0 से इन्फिनिटी। अरे ये क्लियर है प्रियंका? हाँ सर। ठीक है, बट आई विल प्रेफर कि धीरे धीरे इसको सीखो, ये गलत नहीं है। मैं खुद भी कई बार ऐसे करूँ, जब भी गंदे सब्स्टिट्यूशन करूंगा ना, मैं लिमिट चेंज नहीं करूंगा, बट ये एक अच्छा सब्स्टिट्यूशन है। t - 1/t एक मोनोटोनिक सब्स्टिट्यूशन है, तो आपको यूज करना आना चाहिए। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। इसको कॉपी करिए, फिर मैं इसको sin x दूसरे वाले मेथड से भी करके दिखाता हूं आपको। कॉपी कर लीजिए इसको, अच्छा क्वेश्चन नहीं है। आप चाहो तो पहले ही मत चेंज करो, आप सबको आईडीआई करके बढ़ जाओ आगे, और एंड में वापस सबको बैक सब्स्टिट्यूट कर दो, फिर भी सही है। सौमिली, अभी ज्वाइन किया आपने? नहीं सर, वो डिस्कनेक्ट हो गई थी। वाह, मैं आवाज खतरनाक गूंज रही है, ऐसा लगा मैं एक का पुल का सीरियल देख रहा हूँ। सॉरी। फिर चली गई? नहीं सर, वो अभी हो। अच्छा, ये तेरे स्कूल में क्या बोल रहे हैं, खोलने वाले हैं क्या स्कूल? नहीं सर, हमारे स्कूल में वो कंप्यूटर की मैम जो हमारी बोल रही थी कि प्रैक्टिकल्स के डेट आ गए हैं और ऐसा सब बोल रही थी हमें। फिर मैंने क्लास टीचर से पूछा तो मैम बोल रहे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम, मतलब अज्यूम करके बोल रही है। कौन सा प्रैक्टिकल डेट आ गया? बोर्ड के प्रैक्टिकल्स के डेट? हाँ, बोल रही थी कि 7 जन से होगा। ओ भाई साहब, यार मतलब या तो ये लोग पैरेलल वर्ल्ड में रह रहे हैं, मुझे लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, रब करें क्या? नहीं सर। एक एक मिनट। मिनट सर। क्या बोला? रब कर दें? हाँ सर। ठीक है, अब इसको sin x वाले से करते हैं। उसमें लिमिट चेंज किया था तुमने व्याकुल के एंड में लिमिट डाले थे? एंड में। हाँ चलो वो भी देखते हैं। 0 से π/2 है, क्या किया बेटा? साइन कॉस में चेंज किया ना। ऊपर हो गया तेरा sin x प्लस cos x, है ना, और नीचे में तेरा बन गया रूट साइन एक्स।
हाँ, और इसको अपन ने 2 दे दिया, ये अपना √2 चला गया। ये सीखने का सब लोग ट्राई करो, अच्छा है, काफी अच्छा है। ठीक है, नीचे में क्या बन गया, sin 2x। sin 2x को क्या लिखना सिखाया मैंने आपको, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। अरे हाँ या ना बाबा, हाँ सर। है ना? ठीक है, इसका डीसी ऊपर लिखा हुआ है। अभी अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे sin x माइनस cos x को t, तो एक तरीका क्या है बताओ तो, कि हम लोग लिमिट चेंज ही नहीं करें, है ना? तो क्या हो जाएगा बोलो, dt बाई 1 माइनस टी स्क्वायर। अरे क्लियर है क्या? अब ये क्या हो जाएगा बोलो, √2 साइन इनवर्स टी, कितना है, sin x माइनस cos x। अबे क्लियर है बे? अब ये क्या है बे, 0 से π/2। ये कई बार बड़ा अच्छा होता है, पता है ये वाला तरीका, भी कंफ्यूजन नहीं होती ज्यादा। ठीक है, तो बोलो अभी डालो π/2 कितना आता है, तो sin x का 1 आ जाएगा 1, है ना, और माइनस साइन इनवर्स -1। अरे क्लियर है क्या? आ गया ना √2 पाई, बिना ज्यादा गंदगी के। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ हाँ सर। सर। हाँ, तो कई बार जब आप बड़े बड़े सब्स्टिट्यूशन यूज करते हो ना, तो जरूरी नहीं है कि आप हर बार लिमिट चेंज करो। ठीक है, अगर मैं लिमिट चेंज करने जाऊंगा, अब बताओ लिमिट चेंज में क्या होगा यहाँ पर, ये तो dt बाई 1 माइनस टी स्क्वायर होगा ना बेटा। यहाँ बताओ, चमकता है आपको, बोलो लिमिट में क्या होगा, बोलो। -1 से 1। -1 से 1, ये बात चमकती है। अबे आप -1 से 1 क्यों लिख पाए बच्चे? क्योंकि इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, अगर f डैश निकालोगे तो क्या आ रहा है बताओ, cos x प्लस sin x, जो कि 0 से π/2 के पूरे इंटरवल में कैसा है, पॉजिटिव है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया ना, इसलिए हमें दिक्कत नहीं आई, -1 से 1 से चिपका दिया। ये बात चमकती है क्या? लेकिन हर बार ये करके ये सोचना डिफिकल्ट है। अगर बड़े बड़े सब्स्टिट्यूशन किए हो, जो प्रियंका कह रही थी वो भी अच्छा है कि सर हम तो ऐसे ही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये बात चमकती है। हाँ सर। लेकिन जब छोटे छोटे सब्स्टिट्यूशन करते हो ना, कई बार क्वेश्चन कैसे फंसाते हैं, वो दे देंगे दिस इज इक्वल टू ऑप्शन ए, ये ऑप्शन बी, ये ऑप्शन सी, ऐसा। ठीक है, तो आपको लिमिट्स भी चेंज करना आना चाहिए साथ साथ। इतना क्लियर है क्या सभी को? नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो। हाँ 5.3 और बोलो, हो गया 5.3? हाँ सर। चलो 5.4। सर 1 मिनट। और बाकी स्कूल्स की क्या स्थिति है, NHPS वगैरह, कुछ आइडिया है क्या किसी को? बच्चा था ना भाई NHPS में, कुछ MNR के बच्चे थे ना उसमें। MNR में क्या स्थिति है? हेलो, कुछ लोग थे ना MNR में? सर कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया, ठीक है। रब करें? ठीक है, 5.4 बोलो। फाइव 5.4 बोलो। 4 किसका, रोमन 1 का, रोमन 2 का? 1 का। 0 से π/4 बोल। क्वेश्चन क्या है, x इंटू क्या हो गया, ये तो बाई पार्ट था ना सीधा, x इंटू सेक स्क्वायर x माइनस dx बाई dx, है ना बेटा? नहीं कर पाया ये, सेक स्क्वायर x। लिमिट डालना नहीं आई क्या?
0 से π/4 और 0 से π/4, ठीक है। तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x tan x, 0 से π/4 माइनस बोलो 0 से π/4 sec स्क्वायर से क्या होता है, tan x, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या आंसर आएगा, π/4 माइनस tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, log से ln sec x। हाँ ln sec x, ln sec x 0 से π/4 तो डाल दो, π/4 माइनस ln sec π कितना होगा, ln √2 माइनस ln 1 हो गया, ln 1 0 होता है। क्लियर है, नेक्स्ट बोलो। सेकेंड का सेकेंड, सेकंड का सेकंड, तेरे को देखने पे तेरा दिल क्या कह रहा है, क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए तेरे को, साइन एक्स साइन थीटा या हाँ। कॉस थीटा। हाँ, x को साइन थीटा, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली, ठीक है, ऐसा नहीं है, मतलब सोचा है हमने, एक सब्स्टिट्यूट क्या किया है, साइन इनवर्स x को थीटा, ठीक है। तो dx इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा, तो ऊपर में क्या आ जाएगा, 0 से π/2, tan इनवर्स क्या होगा बेटा, साइन थीटा, और नीचे में कॉस थीटा का मॉड, और यहाँ पर कॉस थीटा डी थीटा। क्लियर है। अभी बहुत सिंपल सी बात है कि साइन बाई कॉस 0 से π/2 का इंटरवल है ना, पॉजिटिव है, तो मॉड हट जाएगा, ठीक है प्रियंक, ये रघुनाथ, और ये तुम्हारा आ जाएगा ये tan थीटा थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है यहाँ तक। हाँ सर। अभी बाई पार्ट लगा, थीटा साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, और माइनस थीटा कट जाएगा, और तुम्हारा साइन का हो जाएगा वापस से प्लस कॉस थीटा। अरे क्लियर है क्या, डाल दे 0 से π/2, तेरा π/2 पे आएगा π/2 प्लस 0 माइनस 1 हो गया। नेक्स्ट, फोर्थ इसी का, हाँ। ओके, क्या हो गया, आंसर नहीं आ रहा कि इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा, बोलो आंसर 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 नहीं आ रहा, मुझे लगा तुम बाई पार्ट्स में गलती कर रहे हो। ठीक है, पहला स्टेप क्या करूंगा बताओ, कोई तो बोल दो यार, एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर को टी, तो 2x dx, ये पहले भी कर रखा है, सेम क्वेश्चन है ना, तो 0 से 1 e की पावर t और x स्क्वायर t बन जाएगा, और x dx को dt/2 कर दिया। अरे ये क्लियर है क्या, अभी क्या बना, et t dt, अरे यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद कैसे करते हैं, बाई पार्ट्स लगा सकते हैं, या बाई पार्ट्स लगा सकते हैं, या ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। कहीं ये वो तो नहीं लगा देंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा बेटा, e की पावर t इंटू t-1 का 0 से 1। क्लियर है। हाँ। जिसने भी डाउट पूछा था कि आपको ये चीज अच्छे से क्लियर है क्या, नेक्स्ट बोलिए, क्लियर है, नेक्स्ट बोलिए। 5.5 5.5 पूछो, बोलो। सेकंड, किसका, फर्स्ट का, अच्छा नहीं सर, सॉरी वो नहीं है, वो नहीं। 5.5 बोलो। फाइव 5.5 तो डाउट नहीं है 5.5 में, श्रेया। नहीं है सर। 5.5 सर सिक्स्थ, किसका, फर्स्ट का। कौन बोल रहा है, नाम बोलो अपना। आदित्य मोरे। आदित्य मोरे। dx बाई,
ये क्वेश्चन कितनी बार कर चुके हैं हम? सेम क्वेश्चन बताओ। π/3 से π/2 2-3 बार कर चुके बेटा। ठीक है, sin x बाहर निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा? 1 + 2 cos x। याद आया क्या? अभी क्या करते हैं बताओ? cos x को t पुट करते हैं ना, तो माइनस sin x, याद आ रहा है? हाँ sin x सर। dx sin x dx नीचे आ जाएगा ना, sin स्क्वायर x हो जाएगा, और ये 1 + 2t, ध्यान आया बेटा? माइनस, और आप लिमिट डाल दीजिए, कितना आ रहा हाँ है? सर। 1/2 से 0। अभी कैसे करेंगे बताइए? dt/1 - t स्क्वायर से 1 + 2t। बोलिए, क्लियर है क्या? ये हो गया? हाँ सर। इसका है कैसे करोगे? पार्शियल फ्रैक्शन। कैसे करोगे? पार्शियल फ्रैक्शन। आगे बोलो। पार्शियल फ्रैक्शन। 5.5 आगे। सेकंड का फोर्थ। सर हाँ, सर इसमें हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या कि माइनस साइन को निकाल के लिमिट अपोजिट कर देने का? सोल्जर प्रॉपर्टी पढ़ाई है ना, हाँ लगा दो, क्या दिक्कत है? सही है वो, उसमें यही था ना। हाँ सर। ठीक है, जनरल में प्रॉपर्टी यूज कर नहीं रहा हूं अभी, रब करें इसको। नेक्स्ट बोलो, कौन सा करना है? रोमन 2 का फोर्थ। क्या है यार? लो डाउट नहीं, आदित्य कुंटे तुमको डाउट नहीं है एक भी? आदित्य कुंटे, तुमसे तो एक्सपेक्टेड है यार, तुम डाउट करो, पूछोगे। कहाँ गए तुम? हाँ सर हूँ। तो क्या हूं मतलब क्या? हूं मतलब हूं तो मैं भी हूं। तुम्हारा डाउट नहीं तुमको एक भी? नहीं सर था, हो गया था। ठीक है, बढ़िया। अभी इस वाले में कैसे करेंगे? 1 - sin x by 1 - cos x। तो क्या करते हैं इसमें? चेंज कर देंगे, और क्या? 1 - ये तो वही होगा, और क्या है ना, 2 sin स्क्वायर x by 2। अरे क्लियर है क्या? तो क्या बन जाएगा ये? पाई बाई, लिमिट मत चेंज करो, रुके रहो। e की पावर x क्या बन जाएगा बोलो? 1/2 कोसेक स्क्वायर x by 2 है ना, और ये तेरा बन जाएगा माइनस कॉट x by 2। ठीक है, तो ये अगर f है, अगर ये f डैश है, f है, तो ये क्या है? f डैश है ना, तो अपना आंसर क्या होगा? e की पावर x इंटू माइनस कॉट x by 2। अबे क्लियर है क्या? अभी क्या डालना है? लिमिट π/2 से पाई। तो कॉट कैसे है वो नीचे? साइन है ना। साइन कैसे अगर है? 1/2 कोसेक स्क्वायर x/2 आया माइनस। अब साइनस को ब्रेक करेगा ना बेटा, 2 sin x अच्छा by ओके 2 सॉरी। cos x by 2। हाँ ठीक है, आगे बोलो। अरे हो गया क्या ये वाला? हाँ सर। अच्छा, अब मुझे बताओ, और क्या था? मैं एक्चुअली मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ, तो और क्या था व्हाट्सएप में? एक और इमेज थी क्या वो? 16 मतलब क्या बोलूं मैं, और क्वेश्चंस थे क्या? हाँ सर। कौन से? 6.2.1। 6.2.1? ये क्या है? 2.10। हाँ सॉरी। क्या बोल रहे हो? कौन सा एक्सरसाइज है? किस, क्या क्वेश्चन है उसमें? H तक क्वेश्चंस है। 6.2.10 किस चैप्टर का है? स्टेट बोर्ड की बुक का है? नहीं सर सर, किसी आपने और कोई बुक। और बुक से भेजा। अरे यार वो बुक तो क्या है उसमें? क्वेश्चंस क्या है? तो DI की है। डीआई के हैं? उस पर कोई पेज नंबर लिखा हुआ है क्या? वो पार्ट नहीं भेजा आपने। कब दिया था ये क्वेश्चन ये वाले करने को? 12th नवंबर। 12th नवंबर जब ये 5.2 वो सब भेजा था। अच्छा, मुझे देखने दो यार, वापस बोलो क्या बोल रहे हो? 6 पॉइंट नहीं, इसमें तो पेज नंबर 6.2.1 कह रहे हो? 10। 6.2.10 मैरन का है क्या? पता नहीं सर। अच्छा ठीक है,
ठीक है, वो रुको रुको। अच्छा ठीक है, वो तो इधर कहना, उसके पहले भी एक बार जब मैंने पूछा था कि ये भी डिस्कस नहीं हुआ है, उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स और बचे हुए थे कि सारे वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स का एक और सेट बचा हुआ था क्या, वो 12 क्वेश्चन का सेट? हाँ सर। इन अ सर्टेन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रेजेंट, ये क्वेश्चन थे कि नहीं थे? हाँ सर। हो गए थे। नहीं, डिस्कस नहीं हुए थे ना बेटा। सर नहीं हुए थे। मैं चमक नहीं आया, तुम लोग क्या बोल रहे हो मेरे से, तुम लोग हवा में बात कर रहे हो। तो स्टेट बोर्ड के 7.6 और मिसलेनियस बाकी है। हाँ 7.6 बाकी है ना, वही मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, चलो 7.6 बोलो। लोगों को लगता है, मुझे लगता है होमवर्क याद ही नहीं था। सर थर्ड। थर्ड वाला if a body cools from 80 to 50 at room temperature of 80 to 50 at room temperature of 25 in 30 minutes, ठीक है। find the temperature of body। देखो ऐसा कैसा है ना कि मतलब एक्चुअली आप लोग को न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ा दिया है क्या सर ने? अभी तक नहीं पढ़ाया है? नहीं पढ़ा है सर। नहीं पढ़ा है सर। ठीक है, काम करते हैं ना, 7.6 तो आप तो सबका हो गया है क्वेश्चन क्या ये? 7.6 का थर्ड कर लिए हो? हाँ सर। नहीं सर। हाँ नहीं सर। क्यों? लिखो ना, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन लिखते हैं ना, लिखो ना। वर्ड प्रॉब्लम्स एप्लीकेशन, रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स, पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स इसमें मैं पहले डील कर चुका हूं, है ना, कि अगर डीपी बाई डी टी दिया हुआ है पी के तो हम लोग सॉल्व कर पाते हैं ना। हाँ सर। पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स, ठीक है। सेकंड लिखो रेडियो एक्टिव डिकेज। रेडियो एक्टिव डिके फॉलोज द रूल, काइनेटिक्स हो गया है तुम लोग केमिस्ट्री में? चल रहा है सर। रेडियो एक्टिविटी ठीक है, बाकी है। हाँ ठीक है, नहीं उससे नहीं, फर्स्ट ऑर्डर हो गया है ना, ठीक है। रेडियो एक्टिव डिके फॉलोज रेडियो एक्टिव डिकेज, the rate of disintegration of such elements, the rate of disintegration of such elements until unless mentioned, the rate of disintegration of such elements until unless mentioned is always proportional to the amount present. The rate of disintegration of such elements, the rate of disintegration of such elements is always proportional to the amount present at that time. Amount present at that time. ध्यान रखना, वर्ड डिसइंटीग्रेशन है तो आपका dx बाई dt क्या हो जाएगा किसी भी मोमेंट पे? माइनस kx हो जाएगा। हाफ लाइफ पीरियड लिखो, हाफ लाइफ पीरियड लिखो। half life period of a radioactive substance, half life period of radioactive substance is defined as time taken to disintegrate half of the substance. Half life period of a radioactive substance is defined as time taken to disintegrate half of the substance. ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो,
bismuth has half life of 5 days. Bismuth has half life of 5 days. A sample originally has mass of 800 milligrams. Find the mass remaining after 30 days. सर अ सैंपल सर रिपीट करोगे? हाँ, बिस्मिथ का हाफ लाइफ पीरियड 5 दिन है. A sample originally has a mass of 800 mg. Find the mass remaining after 30 days. कितना आया? कितना आया? 12.5. 12.5. कैसे किया बताओ? dx by dt को माइनस kx लिखा. हाँ, लेट मास रिमेनिंग बी एम एट एनी मोमेंट. ठीक है, मास एट एनी मोमेंट बी एम. तो क्या दिया हुआ होगा? रेडियो एक्टिव डिके में dm by dt इज इक्वल्स टू माइनस km. तो क्या हो जाएगा? dm by m इज इक्वल्स टू माइनस k dt. इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा? ln m 0 से t और 0 से t. ln m by m नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी. तुम्हारा m आ जाएगा m नॉट e की पावर माइनस के टी. यह आ गया आपका इक्वेशन गवर्निंग दी डीके. आपका इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ डीके. इतना क्लियर है क्या? अभी क्वेश्चन में क्या गिवन है बताओ? एट t इक्वल टू 0 पे क्या गिवन है? m 800. m नॉट इज 800. ठीक है, तो आपका इक्वेशन ऑफ डीके कितना आ गया बताओ? 800 e की पावर माइनस के टी. अरे ये बात चमकती है. आपको निकालना क्या है? 30 दिन बाद क्या हुआ? आपको निकालना क्या है? 30 दिन बाद क्या हुआ? और कुछ क्वेश्चन में गिवन है क्या? क्वेश्चन ने कहा है हाफ लाइफ जो है वो कितना है? 5 दिन का है. मतलब हाफ लाइफ 5 दिन का है. मतलब क्या मतलब होगा? 800 से 400 जाने में समय कितना लगेगा? 5. t इक्वल टू 5 डेज. तो आपका क्या आ जाएगा? हाफ इज इक्वल टू e की पावर माइनस 5k. इतना क्लियर है? हाँ सर. आपको क्या निकालना है? 30 डेज में क्या हुआ? 30 पे. तो आप क्या डालोगे? 800 e की पावर माइनस k इंटू 30. ये बात चमकती है. अभी आपको स्मार्टनेस ये होती है कि ln 1 मत लो. e की पावर माइनस 5k का पावर क्या लिखा है? 6 लिखा है ना. तो क्या आ जाएगा? 800 इंटू 1/2 की पावर 6. ये बात चमकती है क्या? हाँ सर. ठीक है. और आप इसको अच्छे से ये तो मैथ्स में तो डिफरेंशियल इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा. केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्या कर सकते हो? कितने हाफ लाइफ हैं? 6 हाफ लाइफ है ना. अरे भाई हाफ लाइफ कितने हैं? 30 दिन में कितने हाफ लाइफ होंगे? 6 है ना. तो पहले हाफ लाइफ में क्या आ जाएगा? 800 का 400. फिर क्या आ जाएगा? 200. फिर 100.
फिर 50, फिर अरे बोलो बे 25, 25 फिर कितना आ गया 12.5। ये पहला, ये दूसरा हाफ लाइफ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसे कर सकते हो फास्ट। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। कॉपी करो इसको। क्लियर है क्या ये? कॉपी कर लिए? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो थर्ड, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग सर पढ़ाएंगे फिजिक्स में अच्छे से इसको। मैं बस मैथ्स इतना बता रहा हूं ताकि आपके क्वेश्चन बने इसमें। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग states that rate of change of cooling of a heated body, rate of change of cooling of a heated body at any time, rate of change of cooling of heated body at any time is proportional to the difference between टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग मीडियम। बहुत ही कॉमन सेंस की बात है ये, आप सोचो। अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ कूलिंग ऑफ अ हीटेड बॉडी एट एनी टाइम इज proportional to the difference between the temperature of the body and its surrounding medium। अरे ये बात क्लियर है क्या? मतलब मान लो कि यहाँ पे आपको एक लोहा रखा हुआ है और ये आपका रूम है और ये आपका लोहा आयरन है, ठीक है? तो इसका टेम्परेचर मान लो किसी मोमेंट पे थीटा है, इसका मान लो थीटा नॉट है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलता है बोलो? एनएलसी क्या बोलता है बोलो? डी अरे थीटा आवाज आ रही है? हाँ, डी थीटा बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा नॉट। हाँ, रेट ऑफ कूलिंग है बे, ये माइनस आ जाएगा ना, है ना? तो क्या तो एनएलसी क्या बोलती है? डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस के इंटू थीटा माइनस थीटा नॉट। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। एक्चुअली लीनियरली नहीं वेरी करता है, पावर 4 से वेरी करता है वो, बट बाइनोमियल लगा के एक्सपांड कर दिया जाता है तो थीटा आता है। एनीवेज, इतना क्लियर है क्या सभी को? हाँ सर। एनएलसी क्लियर है क्या? एनएलसी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये एम्बिएंट टेम्परेचर है या आयरन है और कूलिंग हो गई। अरे बात चमकती है क्या? क्वेश्चन लिखो, फिर क्वेश्चन लिखो, चलो क्वेश्चन लिखो सर। एक मिनट। हाँ सर। देखो, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, water at 100 degree Celsius cools in 10 minutes to 88 degree Celsius in a room temperature of 25 degree Celsius। रिपीट करें। Water at 100 degree Celsius cools in 10 minutes to 88 degree Celsius
इन अ रूम टेम्परेचर ऑफ, बोलो, इन अ रूम टेम्परेचर ऑफ 25. 25 डिग्री सेल्सियस, find the temperature of water after 20 minutes. Find the temperature of water after 20, find the temperature of water after 20 minutes. क्या बोल रहा हूँ मैं? Find the temperature of water after 20 minutes. एक बात ध्यान रखना, जब NLC लगाते हो ना, तो एम्बिएंट टेम्परेचर जो होता है वो हमेशा फिक्स माना जाता है, मतलब उसको माना जाता है रिजर्वेयर है। अब सोचो ना, धरती पे कितनी भी गर्मी हो जाए, सन थोड़ी ना और गर्म हो जाएगा, तो आप ये मान के चलते हो कि रूम का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। ये बात चमकती है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में क्या अप्रोक्सीमेशन मानते हैं हम लोग कि रूम का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। हाँ ठीक है, सॉल्व करो चलो। भाई आंसर आते ही बता देना, इंतजार मत करना। 1948/25। भाई ऐसा तो नहीं है कि तुमको डिवाइड करना नहीं सिखाया गया है? क्लास 5 पास नहीं किए थे क्या? किए थे ना, तो डिवाइड करके बताओ भाई। सेवेंटी सेवन पॉइंट 77.9। 77.9 ना, ठीक है 77.9। बाकी लोग का हो गया, करके दिखाऊं? करो करो, सबको दे रहा हूँ टाइम, कुछ करना नहीं है, करो।
आ गया तो बताओ सब लोग। आगे सर। बोलो भाई, सबका आ गया है? नहीं हुआ तो पूछो, मैं सॉल्व कर दूंगा। या टाइम चाहिए तो टाइम बोल दो। हो गया सर। सर आंसर क्या था? 77.92। अच्छा, वैसे जो एक और जो अच्छी वाली बुक से 14-15 क्वेश्चन दिए थे, उसमें हमने सारे डिस्कस करे थे ना अच्छे से? तो वर्ड हेलो, हाँ हाँ, वर्ड प्रॉब्लम्स। हाँ सर, हो गया था। एक और क्वेश्चन भेजा है, सॉल्व करो। पिछले क्वेश्चन का आंसर 77.92 है। इफ एनीबॉडी वांट्स टू डिस्कस, यू कैन आस्क मी, आई कैन सॉल्व यू। सर एक बार करके दिखाएं। डाउट किसको है? नाम बताओ। सर सुमित। सुमित साहब, डाउट क्या है आपको उसमें, बताइए हमको। मुझे आप क्वेश्चन समझाओ, क्या है बोलो। क्वेश्चन क्या है बोलो। रूम का टेम्परेचर कितना है? 25। 25, वो फिक्स रहेगा। और पानी का टेम्परेचर? इनिशियली 100 है। इनिशियली 100 है, ठीक है। 100 से 100 से कहाँ गया है? 88 गया है 10 मिनट्स में। 10 मिनट्स में हमें क्या चाहिए? 20 मिनट के बाद कितना टेम्परेचर है? 20, हाँ 20 मिनट। आफ्टर 20 मिनट से क्या होगा, है ना। तो आप लोग चलो मान लेते हैं, किसी मोमेंट पे इसका थीटा मान लेते हैं। तो क्या होगा बोलो, डी थीटा बाई डी टी कितना होगा? माइनस के इंटू थीटा माइनस थीटा माइनस 25। अब तो ये इंटीग्रेट ही करना है ना बालक। हाँ सर। करो इंटीग्रेट, कितना आता है? लॉन थीटा माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। अभी चाहो तो t इक्वल टू 0 कर लेते। तो अगर 0 से t करना था तो अपन 0 से t कर लेते हैं, 0 से थीटा कर लेते हैं। तो t इक्वल टू 0 पे टेम्परेचर कितना है उसका? 100 है ना। तो तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा 75 आ जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा। तो आपका बन जाएगा थीटा माइनस 25 इज इक्वल टू 75 इंटू ई की पावर माइनस के टी, और आपका ये आ जाएगा 25। ये चमकता है? हाँ सर। हाँ, अभी क्या दिया है? t इक्वल टू 10 पे 100 दिया है ना। हाँ सर। तो t इक्वल टू 10 पे नहीं, t इक्वल टू 10 पे 88 दिया है। 88, तो 88 इक्वल टू 25 प्लस 75 ई की पावर माइनस के टी। तो आपका आ जाएगा, ये कितना आ गया? 88 माइनस 25 कितना होता है? 63 बाई 75 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी आ गया। आपको t इक्वल टू किस पे पूछा है? 20 पे। तो 20 पे निकाल लो अब। 25 प्लस 75 ई की पावर माइनस के इंटू किस पे पूछा है? 20 पे। यहाँ पर 10 था और यहाँ पर 20,
तो मतलब 25 प्लस 75 ई की पावर -10k का स्क्वायर, मतलब 25 प्लस, देख रहे हो मैं वैल्यू इवेल्युएट नहीं करता हूं कभी भी, 63/75 का स्क्वायर। आई होप इसी से आंसर आया होगा, है ना? आपको समझ में आया? देखो मैं इसका ना, मैं के नहीं निकाला, सब लोग ध्यान से देखो मैंने कैसे किया है, मैंने के नहीं निकाला है, मैं ऐसे यूज करता हूं कि अगले स्टेप में स्क्वायर स्क्वायर बन जाए और मुझे इवेल्युएट नहीं करने पड़े। ये क्लियर है? हाँ सर। तो नेक्स्ट सॉल्व करो।
अरे कितना है आंसर? हाँ सर हो गया 16। कितना? 16। तुम लोग को आया, तुम लोग बताते नहीं हो। सबका हो गया 16? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। तो ठीक है फिर नेक्स्ट क्लास में ये 7.6 वाला और मिसलेनियस बचा हुआ है ना, अपना डिस्कशन बचा हुआ है ना। हाँ सर। ठीक है, ये दोनों डिस्कस कर लेंगे और डीआई में प्रॉपर्टीज कुछ पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो।